प्रश्न 1, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो आंसर है इसका 2, 3, 4 और 6। 2, 3, 4 और 6 का प्रयोग करके घनों को बना सकते हैं। अब जिनको नहीं बना सकते वो है 1 और 5। तो इसके लिए कारण है, देखो यहाँ पर 4 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, 1, 2। यहाँ पर हमें 2 बॉक्स और चाहिए जब इन्हें काट कर हम घन बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बॉक्स हैं और इस लाइन में 1, 2 ही बॉक्स हैं, ये 4 और ये 2। अगर यहाँ पर 2 बॉक्स और होते तो इनको काट कर हम घन बना सकते थे। जैसे कि हमारी आकृति नंबर 2 है, इसमें देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना, बराबर बराबर हैं, तो इनको काट कर हम घन बना सकते हैं। जैसे आकृति 3, 2, 2, 2, तो इन तीनों के प्रतिरूप काट कर हम घन बना सकते हैं। ओके, प्रश्न 2, पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। यहाँ पासे को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखिए संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। आपको यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। ओके, सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। तो यहाँ पर 6 के सम्मुख है ये वाला फलक, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम 1 फिल करेंगे क्योंकि सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है। इसी प्रकार 5 के सम्मुख फलक है ये वाला, ठीक है, तो 5 के सम्मुख है तो यहाँ पर 2 फिल करेंगे, 5 और 2 हो जाएगा 7। फिर 4 के सम्मुख है ये वाला बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 फिल करेंगे, 4 और 3 हो गया 7। इसी प्रकार यहाँ पर 1 के सम्मुख है ये वाला बॉक्स, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 फिल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये 2 है, इसके सम्मुख है ये वाला बॉक्स, तो यहाँ पर 5 फिल करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, इसके सम्मुख है ये वाला फलक, तो यहाँ पर 4 फिल करेंगे, 3 और 4 होता है 7। ओके, प्रश्न 3, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर ये जाल दिया है, नहीं, ये पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, परंतु 1 के सम्मुख 3 है। देखो ये 1 है, इसके सामने 3 है। ओके, और 4 के सम्मुख 6 है, ये 4 है, इसके सम्मुख 6 है। दोनों ही स्थितियों में योग 7 नहीं है, इसलिए ये पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता है। प्रश्न 4, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है। इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर 4। इस आकृति से हमें 2 विभिन्न विधियों से ये जो अधूरा जाल दिया है इसको पूरा करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, ये पूरा जब होगा जब इसमें 3 बॉक्स और हों, ठीक है। तो देखो एक बार ये 1, 2, 3, अब यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है, तो ये बन गया पूरा जाल। इसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 बॉक्स हो गए, और फिर 1, 2, 3, 3 और 3 हो गए 6, तो ये हो गया पूरा जाल। ओके, प्रश्न 5,
जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। यहाँ पर ये हमें जाल दिए हैं और हमें सही आकृति से उसका मैच करना है। ओके, तो पहली आकृति के लिए मैच होगा ये दूसरी वाली आकृति, क्योंकि इस जाल से हमें ये आकृति प्राप्त होगी जिसका नाम है घन। ओके, दूसरा यहाँ पर हमें दिया है बेलन, तो बेलन के लिए ये जो तीसरी आकृति है इसको हम मैच करेंगे, क्योंकि देखो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसमें से दोनों तरफ से वृत्त को काटकर अलग अलग लगा दिया गया है बाहर की तरफ, इसे हम कहते हैं बेलन। तीसरी आकृति है शंकु की, तो शंकु का मैच होगा इस 4 नंबर वाली आकृति से, क्योंकि देखो ये जो कोण है इसको अलग कर दिया है और इसके साथ जो वृत्त है इसको बाहर की तरफ लगा दिया गया है, ठीक है। तो शंकु के लिए ये 4 नंबर वाला जाल। लास्ट है प्रिज्म। इस प्रिज्म के लिए जो आकृति है वो नंबर 1 है, इसको भी अलग अलग करके बाहर की तरफ कर दिया गया है। ओके, तो दिस इज द आंसर।